आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब हम वचन में देखते हैं परमेश्वर के वचन आपसे मुझसे क्या कहता है। विलाप गीत 2:19 वचन, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उड़ेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण की निमित्त अपनी हाथ उसकी ओर फैला। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि रात के हर पहर के आरंभ में उठकर, रात का जो पहर होता है उसके आरंभ में शुरुआत में उठ कर परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया कर कहता है परमेश्वर अपने जो बातें हैं, अपनी जो चिंताएं हैं, उसे किसके पास जाना है? हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपनी बातों को रखना है। चिल्लाना है, चिल्लाना मतलब अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। लेकिन आज मनुष्य कुछ भी होता है तो परमेश्वर के पास जाने से पहले मनुष्यों के पास जाना जरूरी समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी समस्या का हल वो मनुष्य कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बाइबल हमें कुछ और ही कहता है कि रात के हर पहर परमेश्वर के सम्मुख जा और अपनी बातों को चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सम्मुख रख। जो दुख तुझे है, जो पीड़ा तुझे है, उस दुख को परमेश्वर के सम्मुख चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सम्मुख रख। और आगे जब देखते हैं, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडे। यहाँ पे किसी मनुष्यों के सम्मुख अपनी बातों को रखने के लिए नहीं कहता है परमेश्वर का वचन। प्रभु के सम्मुख धारा के समान अपनी मन की हर बात को, अपने मन की हर पीड़ा को, जो भी बात तुम्हारे मन को तकलीफ दे रही, पीड़ा दे रही, जिस भी समस्या में आप जूझ रहे हो, आपकी समस्याएं जो कुछ भी है, वो परमेश्वर के सम्मुख धारा के समान उंडेलने के लिए कहता है परमेश्वर। अगर तुझे दुख है तो उस दुख को, उस आंसू को, उस दुख के आंसू को, जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं होती है, तो हम बहुत रोते हैं, हमारे आंसू बहते रहते हैं। उन आंसुओं को, उन शब्दों को, उन बातों को मनुष्यों के सम्मुख रखने से पहले परमेश्वर के सम्मुख रख, कहता है परमेश्वर का वचन। और आगे देखते हैं, तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे। तेरे जो बाल बच्चे हैं सड़क के किनारे में, हर एक किनारे में भूख के कारण मूर्छित हो रहे। यहाँ पे कौन सी भूख को परमेश्वर कह रहा है? वचन का भूख। आज वचन, परमेश्वर का जो वचन है मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर, जवानों के अंदर नहीं होने के कारण आज लोग गरीबी को देख रहे हैं, निर्धनता को देख रहे हैं, रोग को, बीमारी में, समस्या में, पाप में पड़कर आज अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं और सड़क के किनारे पड़े हैं, नसों में जाकर सड़क के किनारे में पड़े रहते हैं जवान बच्चे। तो ऐसी जो चिंताएं, जो तकलीफ है, वो कोई मनुष्य हल नहीं कर सकता। इनका हल मनुष्यों के पास नहीं है। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो हमें धनी बनाता है, जो हमें बुद्धिमान बनाता है, गुणवान बनाता है, हमारे संतानों को गुणवान बनाते हैं, वो वचन का भूख, आज वो वचन की भूख है। और उस भूख के कारण हमारे जवान मूर्छित हो रहे हैं। सड़क के किनारे हमारे लोग मूर्छित पड़े हुए हैं क्योंकि उनके अंदर वचन ही नहीं है। वो वचन से अपने पेट को, अपने हृदय को भर के ही नहीं रखे हैं। अगर वचन उनके अंदर होगा तो कभी निर्धनता में नहीं जाएंगे। वचन बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है। परमेश्वर का जो वचन होता है हमें जीवन जीने के मकसद को सिखाता है। तो आज वही वचन उनके अंदर नहीं होने के कारण वो भूखे मर रहे और सड़क के किनारे पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, नाना प्रकार की बुराई में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं।
तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला, बोलता है, उनके प्राण को बचाने के लिए। आज हर माता पिता को, हर एक प्रभु के लोगों को चाहिए कि अपने हाथ को परमेश्वर के सम्मुख उठाने की जरूरत है अपने लोगों के लिए जो आज पाप में पड़े हुए हैं, जो मूर्छित हो रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, जो व्यभिचार में जा रहे, जो नशों में जा रहे, जो बुरी संगति में जाकर अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज परमेश्वर का वचन कहता है कि रात के हर पहर की शुरुआत में, आरंभ में परमेश्वर के सम्मुख जा और चिल्ला, अपनी बातों को रख परमेश्वर के सम्मुख। अपने मन की हर बातों को धारा के समान परमेश्वर के सम्मुख उड़ेल, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उन समस्या से बाहर निकाल सकता है हमारे लोगों को, उस पाप से, उस बुराई से, उन बुरी संगति से, उन नशों से, उस भूख से जो जिसके कारण वो मूर्छित है, उन समस्याओं से जिनके कारण वो नाश हो रहे, नष्ट हो रहे, जिसके कारण वो मूर्छित होकर गिर रहे हैं सड़क के किनारे किनारे में, जगह जगह। तो परमेश्वर के ही पास जाके चिल्लाना है हमें। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख धारा के समान अपने आंसुओं को बहाएंगे, अपने बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, अपने दुखों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, तो परमेश्वर सुनेगा और सुनकर परमेश्वर हमें जय देगा और हमारे लोगों को हालातों से छुड़ाकर परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। तो आज परमेश्वर के वचन लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है। आज वचन नहीं होने के कारण, प्रार्थना का जीवन नहीं होने के कारण, परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण लोग परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पा रहे हैं। लोग अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं, अपने ही पाप में पड़े हुए हैं और उसी मनमानी के चलते वो अपने नाश का कारण, अपने नष्ट होने का कारण खुद ही बन रहे हैं। तो आज परमेश्वर आपको, मुझको, मानव जाति को कहता है, कलीसिया के लोगों को कहता है कि रात के हर पहर परमेश्वर के सम्मुख जा और परमेश्वर के सम्मुख चिल्ला, अपनी मन की बातों को धारा के समान उनके सम्मुख रख दे, तो खुदा सुनकर तेरी समस्याओं पर तुझे जय देगा, तेरी हालातों पर तुझे जय देगा, तेरी परेशानियों पर तुझे जय देगा, तेरी चिंताओं पर तुझे जय देगा। तेरे बाल बच्चों को, तेरे लोगों को, तेरे परिवार को परमेश्वर बचाएगा, नाश होने से बचाएगा। तो आपको, मुझको चाहिए इस वचन के द्वारा कि हमें किसी मनुष्यों के पास जाने की जरूरत ही नहीं, जब सब कुछ हमारा खुदा हमें देने के लिए तैयार है। हमारी हर समस्या का हल हमारे परमेश्वर के पास है। परमेश्वर महान सामर्थी राजा है, उसके पास हमारी हर आशीष है। हम जो भी मांगेंगे हमारा खुदा हमें देने के लिए तैयार है। तो हमें जाना किसके पास है, अपनी मन की बातों को किसके पास रखना है, हमारे परमेश्वर के पास रखना है। किसके पास अपने हाथों को उठाकर चिल्लाना है, हमारे परमेश्वर के पास। अपने आंसुओं को किसके पास बहाना है, हमारे परमेश्वर के पास, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमें उन समस्याओं में जय देगा, हमारे लोगों को सेव करेगा। तो आप इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सको और परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रख सको। परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह दे कि आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को जब रखो तो खुदा आपकी सुनकर आपकी उन हालातों पर आपको जय पा सको। आप परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।